हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर होस्ट अरबाज। सो वेलकम बैक हो गया आप लोग का अगेन इस वीडियो के अंदर। सो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन करी थी और हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे विजुअल स्टूडियो कोड के। क्या काम करता है, क्या चीज़ है, किसने बनाया, और मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था विजुअल स्टूडियो कोड का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीएचपी का सिंटैक्स देखेंगे और पीएचपी कैसे मतलब क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बेसिक सिंटैक्स का ओवरव्यू लेंगे इसका, वेरिएबल्स देखेंगे और भी छोटी-मोटी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना है और कमेंट लाज़मी करना है। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आती इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, हम लोगों ने एक फ़ाइल बना ली थी, पी ने एक फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर, और हम जो है इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे थे एच डॉक्स के अंदर। तो पीएचपी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जैम को ओपन करना पड़ता है, अपाची सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है और माई स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और मैंने अपनी एक फ़ाइल बना चुका हूँ index.php के नाम से, ठीक है। तो अभी ये मेरा फ़ोल्डर जो है htdocs के अंदर है, जैम htdocs के अंदर ये फ़ोल्डर बना हुआ है। तो आप लोग को अगर कोई भी php की फ़ाइल बनानी हो, वर्किंग करनी हो, तो आप लोग को, अगर आप लोग जैम सर्वर चल रहे हैं, तो आप लोग को जैम htdocs के अंदर फाइल्स बनाना लाजमी है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसमें फ़ाइल लाजमी बनानी है, वरना आप लोग का कोड नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर फ़ाइल बना ली है पी एच पी जैम्प एच डॉक्स के अंदर, और ये मेरी फ़र्स्ट फाइल है index.php के नाम से। तो अभी हम सबसे पहले अपना सिंटैक्स लिखते हैं पीएचपी का। अच्छा, तो ये मैं आप लोग को बताता चलूँ कि आप लोग जितना भी पीएचपी का कोड करेंगे, जितना भी आप लोग पीएचपी का कोड लिखेंगे, वो इस पीएचपी के टैग्स के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, और फिर हम इसमें लिखते हैं पीएचपी, और फिर क्वेश्चन मार्क और लेस देन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है, इसके अंदर फिर हम अपना पीएचपी का सबसे पहला कोड लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक मिनट अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यही वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे न्यू अंडरस्कोर ऐप, ठीक है। तो ये हमारे फ़ोल्डर का नाम था, ठीक है, जो एचटी डॉक्स के अंदर अवेलेबल है, हमने बनाया था पिछली वीडियो के अंदर, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम अपना कोड लिखेंगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग को प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हेलो वर्ल्ड के लिए हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। तो ये एक बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए, यानी आप लोग को अगर इसमें प्रिंट करवाना है ये हेलो वर्ल्ड, तो आप लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, आप लोग इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे एको, एंड देन डबल कोटेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगाऊंगा और फिर मैं हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना क्लियर हो गया होगा कि जितना भी आप लोगों ने सिंटैक्स लिखेंगे, जो जो भी आपको इस डॉम में मतलब व्यू करवाना होगा, तो आप लोग एको के टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं, अब हम समझते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम उसी फाइल के अंदर हैं और हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं वेरिएबल की, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज कि आप लोग किचन के अंदर हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखते हैं कि चीनी वगैरह, नमक वगैरह सब एक बरनी वगैरह में या फिर किसी एक बॉक्स में पड़े हुए होते हैं, ऐसे बिखरे हुए नहीं होते हैं, ऐसे ही है। तो अब जो वो कंटेनर में पड़े हुए होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमें उसको एक कंटेनर में रखना पड़ेगा ताकि हम उसको बार-बार यूज़ कर सकें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी बाकी सारी चीज़ों में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चाय बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हमें चीनी चाहिए, तो हमें पता होगा कि भाई इस कंटेनर के अंदर इस जगह पे ये जो है चीनी पड़ी हुई है।
तो बिल्कुल उसी तरीके से वेरिएबल भी काम करता है, एक कंटेनर का काम करता है, जिसके अंदर हम अलग डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वर्ड्स मतलब स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, अलग अलग किस्म की चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लें कि ये एक कंटेनर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका थोड़ा बहुत सिंटैक्स। पीएचपी के अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डॉलर के साइन से। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $ABC। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, चलो $A के नाम से कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल करेंगे इसको। अच्छा, वेरिएबल आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे $A करूंगा और $A करके मैं यहाँ पे लिखूंगा अरबाजी कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको $A कर लिया है। ठीक है, और अब मैं इसको ब्राउजर पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आया। भाई मैंने यहाँ पे अ, अरबाजी कोड लिखा है वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्यों नहीं नजर आया डॉक्यूमेंट में? तो भाई ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वेरिएबल तो बना दिया, लेकिन इसको कॉल भी तो करना है, जाहिर सी बात है। हम इसको एको करेंगे तभी तो ये नजर आएगा, अदरवाइज कैसे नजर आएगा? तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इको करूंगा यहाँ पे, इसको एको करके मैं यहाँ पे इसको $A प्रिंट करूंगा। ठीक है, और टर्मिनेटर लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अरबाजी कोड लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे इसने मतलब रीड कर लिया है। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखी है और इसमें वेरिएबल में वो असाइन हो गई, और मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वेरिएबल्स का कुछ काम। अब जो हमने ये वेरिएबल देखे हैं, इसके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स भी आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम कैसे वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं और कैसे हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पीएचपी के वेरिएबल्स की मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स आती हैं। जैसे फॉर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है या फिर कोई भी बॉक्स है, हम उसके अंदर या तो फॉर एग्जांपल एक नमक का बॉक्स है, तो हम उसके अंदर ऑब्वियसली नमक ही डालेंगे, तो कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। तो इसी तरीके से पीएचपी में भी वेरिएबल्स का ऐसे ही कुछ सिनेरियो होता है कि हम जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग्स के लिए असाइन कर दिया गया है, तो हम उसके अंदर स्ट्रिंग्स ही रखेंगे, उसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब डेटा टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितनी तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल $A है हमारे पास, हम इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं अरबाजी को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई स्ट्रिंग का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, और इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो अब मैं वेरिएबल को भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे नेम। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एज कर देता हूँ, एज क्योंकि नंबर्स में आती है, हम यहाँ पे इसको असाइन करेंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एज कर दिया, चलो मैं इसको ये कर देता हूँ, एज कर देता हूँ। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी प्राइस मेंशन कर देता हूँ। प्राइस हम कर देंगे फॉर एग्जांपल हम फिर 400.00 कर देंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मैंने फ्लोट में लिखा है। ठीक है, तो मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या डेटा टाइप्स का क्या क्या नाम होते हैं। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इज हम लिख देते हैं इसको इज क्रिएटर। ठीक है, इस क्रिएटर का मतलब है कि वैसे तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम लिख सकते हैं कि ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने तीन चार किस्म की डेटा टाइप्स असाइन कर दिए हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो $नेम का हमारे पास वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर स्ट्रिंग ही असाइन करते हैं, और ये है हमारे पास 18, ये एज है, मतलब इसके अंदर खाली नंबर्स असाइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 18 हो, हम यहाँ पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो है इसका। और हम यहाँ पे फ्लोट है, ये भी एक डेटा टाइप है पीएचपी के अंदर, और ये इस डेटा टाइप को हम बोलते हैं बूलियन। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डेटा टाइप का नाम कमेंट्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया, और इसका भी मैंने कमेंट लिख दिया फ्लोट। ठीक है, फ्लोट बेसिकली डेसिमल वैल्यूज के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर दे देता हूँ, या ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा टाइप्स हो गई वेरिएबल्स की। ठीक है,
अच्छा, पीएचपी में वेरिएबल्स का ऐसा भी सिनेरियो है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एज प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका दिखाने का मकसद ये है कि पीएचपी जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटलाइज वर्ड में लिख दूंगा, है ये सेम वर्ड्स, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी एच लिखा है, यहाँ पे बी एच लिखा है, लेकिन ये वो है कैपिटलाइज वर्ड में है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि एज इन लाइन नंबर 10 इज अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहे कि वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। तो अब अच्छा, तो गाइस होपफुली आप लोग का वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो गाइस होपफुली आप लोग का वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, हम कैसे कंडीशंस बनाते हैं अपने कोड के अंदर, कैसे कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, तो आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना है इस वीडियो के अंदर। और अगर चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है, मैं आप लोग को रीच आउट करूँगा और आप लोग की क्यूरी का सॉल्यूशन दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़